दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है सुरु मशवरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जरा हटके। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र इलेक्शन के नतीजों के बारे में। और आप भी बताओगे भैया बात क्यों ना करें, क्योंकि इस इलेक्शन में महाराष्ट्र की जनता ने बाला साहब की नाकारी निकम्मी औलाद, उसके पेंगबिंग और इनके द्वारा पाले गए झिंगुर के साथ में। अच्छा वैसे सोचने वाली बात है कि साला इस इलेक्शन में इन लफंगों को जितनी सीटें ना मिली, उससे ज्यादा तो लोगों ने इन्हें जलील करने के लिए इनके नाम रख रखे हैं। मतलब कोई पेंगबिंग कहता है, कोई झिंगुर कहता है, तो कोई कहता है छोटा पप्पू, जिसको लेके ऐसा सेंटी होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्योंकि जिस तरीके का इनका चरित्र है और जिस तरीके की इनकी नीयत है, खुद इन्हें भी इस बात का पता है कि पब्लिक इनके बारे में क्या सोचती है। और क्योंकि जमीर के साथ साथ शर्म भी बेच ही चुके हैं, इस वजह से अब जलील होने में भी इन लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने तो ये भी शुरू किया था कि मैं पप्पू नंबर 2 हूं, तो मैंने कहा ठीक है पप्पू नंबर 2 तो हूं, जो आप बोलते हो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं उस बात पे, मुद्दे की बात करो और मैं गलत हूं मुझे दिखाओ। मुझे फिर वो पेंगुइन के ऊपर भी टोका है, तो मैंने कहा ठीक है मेरे पेंगुइन बेबी पेंगुइन, फिर जो कुछ भी हो। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि महाराष्ट्र के अंदर हुए इस इलेक्शन में महाराष्ट्र की जनता ने वक्फ बोर्ड की जमीनों को बचाने के लिए मरने कटने की कस्में खाने वाले मौलाना उद्धव मियां के साथ में वही किया जो कि आज से सालों पहले शिवाजी ने अफजल खान के साथ में किया। बोले तो ऊपर से नीचे तक चीर के रख दिया, और चीरा भी इतनी बुरी तरीके से कि मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में खतना करवा के बैठे इस हिंदू का भविष्य बर्बाद हो गया। और इनके द्वारा पाला गया जो झिंगूर है, उस बेचारे से बोलते नहीं बन रहा। अगला पूरी तरीके से डिनाइल मोड में चल रहा है, बोल रहा है कि ये जनता की कॉल नहीं हो सकती। महाराष्ट्र की जनता के मन को हम जानते हैं। नतीजे कबूल नहीं है, मैं मानता हूँ जनता को भी नतीजे कबूल नहीं है। ये जनता का निर्णय नहीं हो सकता, मैं बार बार बोल रहा हूँ। वैसे सच कहूँ तो ये जिंदगी में पहली बार है जब इस झिंगुर की बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि वाकई में ये जनता की कॉल नहीं हो सकती। और डेफिनेटली यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि जिस तरीके की इन लफंगों की हरकतें हैं और जिस तरीके का इनका रिकॉर्ड है, मुझे तो साला यही समझ में नहीं आ रहा कि इन लोगों को ये 20 सीटें भी कैसे मिल गई। डेफिनेटली इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिन लफंगों को सड़क पे राह चलता आदमी इज्जत नहीं दे रहा, उनको इन 20 सीटों पे साला वोट कैसे मिल गए। फिर जो कुछ भी हो, लेकिन पहली बार, मतलब सच्ची बता रहा हूँ भाई साहब, भारत के इतिहास में ये पहली बार है जब इस देश के अंदर ये जितने भी राज्य हैं, तमाम राज्यों की जनता के बीच में होड़ मची हुई है इस बात की कि चुनाव के अंदर कांग्रेस और कांग्रेस के जो युवराज हैं, सबसे ज्यादा और सबसे बुरी तरीके से इन्हें कौन जलील करेगा। मतलब हरियाणा में लगी हुई जलेबी की फैक्ट्री से जिस तरीके से जलेबी बटी, मुझे लगा कि इन लोगों का ये सबसे बेहतरीन वाला कटा है। चुनाव के अंदर इससे बड़ी बेइज्जती अब इन लोगों की नहीं हो पाएगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि साला महाराष्ट्र के लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा खराब है। हरियाणा वालों ने इन बेचारों का सिर्फ काटा ही था, महाराष्ट्र के लोगों ने तो इन्हें चिंदी चिंदी करके रख दिया। मतलब 49 सीट पूरे भिंडी अलायंस को मिला के आप लोगों ने सिर्फ 49 सीट्स दिए। अरे 57 सीटें तो अकेले शिंदे साहब को दे दी आप लोगों ने, और यहाँ लोकतंत्र की आड़ में वक्फ बोर्ड बचाने वालों को सिर्फ 49 सीट्स। अरे भाई चलो मानता हूँ अगले ने खतना करवाया, आप लोगों को नहीं जमा। राहुल जी ने आपको आपकी जात बताई, आपने राहुल जी को उनकी औकात बता दी, समझ में आता है। लेकिन हमारे ये जो पवार साहब है, पवार साहब ने क्या बिगाड़ा था आपका। अगले को सोशल मीडिया के ऊपर इस भिंडी अलायंस के छर्रों ने चाणक्य घोषित कर रखा था। पवार साहब के नहीं कम से कम ये चाणक्य वाली बात की इज्जत रख लेते, लेकिन नहीं, क्योंकि अपने को जलील करने के मामले में हरियाणा वालों को पीछे छोड़ना है। इस वजह से आप लोगों ने चुनाव के इस भंडारे में चाणक्य का चूर्ण बना के बांट दिया। और सिर्फ चूर्ण बना के नहीं बांटा, बल्कि भंडारा लगाने से पहले आप लोगों ने पूरी प्लानिंग करी। पहले आप लोगों ने इन बेचारों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाया और इन्हें इस बात का यकीन दिलाया कि मुख्यमंत्री इन्हीं में से बनेगा। जब मैं मुख्यमंत्री था, उनका कहना है मैंने शानदार काम किया था, तो उनको पूछो। और चेहरा होना चाहिए तो सब साथ में मिलकर चेहरा बनाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपलं सरकार येतंय, आपला मुख्यमंत्री होतोय। आमची आघाडी हा संस्था सामुदायिक केला। राज्य के अगले मुख्यमंत्री भी नाना भाऊ बनने जा रहे हैं। आप लोगों ने चाशनी में घोल के इस तरीके से जलेबी बनाई कि इन बेचारों ने शपथ ग्रहण के लिए कपड़े सिलवा लिए। आप लोगों की सच्ची बता रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों की बातों में आके इन बेचारों ने नतीजे आने से पहले लड्डू खाने के लालच में नेशनल टेलीविजन पे बैठ के सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के साथ में लड़ाई झगड़े करना शुरू कर दी। 90%, 99%, 98% लोग कांग्रेस को पसंद नहीं करते, ये आप लिख लीजिए। ये तो उद्धव जी नहीं माने, तो फिर क्या है कांग्रेस का वोट लेने, निहत्थे से वोट लेने। कांग्रेस का कौन सा आपका वोट तो गया? मराठी मानुस का वोट गया एकनाथ शिंदे जी के साथ, हिंदुत्व का वोट गया भाजपा के साथ।
यहाँ से कांग्रेस का वोट वोट ले रहे, किसका आदरणीय गया? शरद हमें पवार हमारा जी का वोट वोट है। ले रहे, मतलब वोट बाला आपको साहब का शरद कोई पवार काम जी ही का नहीं था। चाहिए, वोट आपको राहुल जी ठाकरे का साहब चाहिए, का कोई और काम ही नहीं टीवी था। पे आके आपको बोलना है हमको कोई पसंद नहीं करता, हमको मुख्यमंत्री बनना है। अरे आप मुख्यमंत्री थे, आपके नाक के नीचे से आपकी पुलिस आपके विधायकों को दूसरे राज्य में ले गई, आप फेसबुक पे तालियां बटोरते रह गए। अभी यहाँ पे भी आप भी तो रूपिका साथ जी थे। कहेंगे ट्विटर पे सब आप आपको भी तो ताली साथ थे मारे सरकार और में। फेसबुक पे आपको ताली मार रहे थे, वही तो करते हो आप। होम मिनिस्टर फेसबुक आपका था। ट्विटर, फेसबुक ट्विटर, अरे वो दुनिया से बाहर होम हो, मिनिस्टर आपका था, फेसबुक फाइनेंस और मैं ट्विटर क्या दुनिया करूं? से बाहर हो मेरे हमारा था भाई, क्या? नहीं मैं असल दुनिया में आओ। होम मैं मिनिस्टर हमारा सकते नहीं था, में शरद हूं। पवार फाइनेंस जी मिनिस्टर की हमारा नहीं राजनीति था। करो, भाई मैं सकते नाना पटोली की राजनीति तहसील करो। होम पूनावाला मिनिस्टर एक किसका था? सेकंड, संजय गुप्ता एक सेकंड, ये मतलब अभी अभी तो आप लोगों की शादी हुई है, कैसे लड़ रहे हैं यहाँ? शादी कुछ नहीं हुई, ये तो सिर्फ एक समझौता था। शादी नहीं, शादी पता है, नहीं था समझौता इनको। था। ये क्लाइव लिविंग कास्ट्रो, रिलेशनशिप का सिर्फ, और कुछ नहीं था। ये क्या चल रहा है? कल तो ये शरद पवार जी ये के बारे में मतलब था। और फिर जब ये लोकतंत्र बचाने वाले सार्वजनिक रूप से नेशनल टेलीविजन पे पूरी दुनिया के सामने नंगे हो गए, तब जाके आप लोगों ने इनका काटा। मतलब इतनी बुरी तरीके से तो ये हरियाणा वालों ने भी नहीं काटा था। क्या बिगाड़ा था राहुल जी ने आप लोगों का? सिर्फ आपको रस्सी पे चल के ही दिखाया था ना भाई, आपको बंदर का खेल नहीं पसंद, मना कर देते। लेकिन साला इतनी बुरी तरीके से काटने की क्या जरूरत थी भाई? अगला 99 सीटें लेके खाप का प्रधानमंत्री बना बैठा है, कम से कम उसकी इज्जत रख लेते। लेकिन नहीं, अपने ऊपर साला इन लोगों को जलील करने का भूत सवार हुआ पड़ा है। अपन किसी की नहीं सुन रहे। वैसे इतिहास गवाह है कि मुगलों को पहले भी सही मायने में मराठाओं ने ही ठिकाने लगाया था और इस बार भी मराठाओं ने ही निपटाया है। अच्छा, वैसे आप लोगों ने नोटिस किया हो या ना किया हो, लेकिन मैंने पर्सनली एक बात नोटिस करी है कि हमारे राहुल जी का ये जो जातिगत जनगणना करने का सपना है, ये सपना पता नहीं कब पूरा होगा। लेकिन अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने से लेके आज तक में कुल मिला के 89 इलेक्शन हारने के बाद में ये बात तो तय है कि इस देश के अंदर साला हिंदुओं की शायद ही कोई ऐसी जाति बची होगी जिसने चुनाव में हमारे राहुल जी को जलील ना किया हो। मतलब सच्ची बता रहा हूं भाई साहब, लोग घाट घाट का पानी पी के राजनेता बनते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में ये वो अकेला आदमी है जो जात जात से जलील होकर नेता बनने की कोशिश कर रहा है। वैसे पर्सनली एक बात कहूं भाई, भले ही जीरो की खोज आर्यभट्ट ने करी हो, लेकिन सोनिया जी ने जो जना है और इसे राजनीति में लाके हिंदुओं को एकजुट करते हुए भारत को सही मायने में आजादी दिलवाने का काम ये जो सोनिया जी कर रही है, मेरे हिसाब से इस चीज के लिए सोनिया जी को भारत रत्न तो मिलना ही चाहिए। क्योंकि दुनिया को नाकारो और निकम्मापंथी के टैलेंट से सराबोर जीरो तो वो आर्यभट्ट भी नहीं दे पाया था। खैर, नाकारे और निकम्मे से मुझे याद आया कि हमारा ये जो एजाज खान है, महाराष्ट्र की जनता बहुत निर्दयी है भाई साहब। मतलब अगले के 50 मिलियन फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पे, 50 मिलियन, 5 के पीछे 6 जीरो। लेकिन महाराष्ट्र के लोगों ने उसे वोट कितने दिए? सिर्फ 155। मतलब अगले को चने के झाड़ पे चढ़ाने के लिए इस रैली में जितने लोग आए थे, बेचारे को उतने वोट भी नहीं मिले। जब बात नहीं बन पाई कोई हेर फेर से, तो कुत्ते लड़ा दिए गए जंगल के शेर से। अरे ये सामने वाली पार्टी को कुत्ता बता रहा था, आप लोगों ने इसे कुत्ता बना दिया। सिर्फ 155 वोट दिए। बहुत निर्दयी लोग हो यार। और सच्ची बता रहा हूँ भाई साहब, निर्दयता के मामले में इस देश की जो मुसलमान है वो भी कुछ कम नहीं है। क्योंकि हमारी स्वरा भास्कर का जो पति है वो भी इस बार इलेक्शन में खड़ा हुआ था। अब क्यों खड़ा हुआ ये बात वाकई में मेरे समझ के बाहर है। मतलब जिस आदमी की पहचान ही ये हो कि लोग उसे स्वरा भास्कर के पति के नाम से जानते हो, वो आदमी इलेक्शन में कई के लिए खड़ा हुआ? फहाद अहमद, अनुशक्ति नगर, ही इज द हस्बैंड ऑफ स्वरा भास्कर। अगर खड़ा होना ही था तो स्वरा भास्कर खुद खड़ी हो जाती, लेकिन फिर भी स्वरा भास्कर ने अपने पति को खड़ा किया। किसके भरोसे? इस देश के मुसलमानों के भरोसे। और अगली ने सिर्फ अपने पति को खड़ा नहीं किया, एक नेता के तौर पे अपने पति का करियर बिल्डअप करने के चक्कर में बेचारी ने इस्लाम कबूल करा, लेडी मौलाना बन गई। अगली ने हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को उकसाने की कोशिश करी, प्लस सभा में मुजरा करके भी दिखाया। लेकिन इसके बावजूद इस देश के मुसलमान साले इतने ज्यादा निर्दयी हैं कि उसके पति को वोट नहीं दे रहे। मतलब क्या चाह रहे हो तुम लोग? आपके वोट के लिए अब क्या वो बेचारी हलाला करवाए? और अगर हलाला करवाना है तो बताओ उसे, क्योंकि पिछले 24 घंटे से वो बेचारी और उसका पति ईवीएम की बैटरी के नाम पे छाती पीट पीट के रो रहे हैं। अच्छा, वैसे हमारे देश के अंदर ये जो बिना खेत वाला किसान है, हरियाणा की जनता का तो मेरे को समझ में आता है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता की पता नहीं इससे क्या दुश्मनी थी। इस बेचारे को भी महाराष्ट्र की जनता ने पहले इस बात का यकीन दिलाया कि भिंडी अलायंस की सरकार आएगी, और फिर जब इस बेचारे ने एक बार फिर से अपने काल्पनिक खेत में हो रही खेती को छोड़ के चुनाव विशेषज्ञ का पदभार संभाला, कि मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र की जनता इस धोखे, छद्म और ये जो खुल के डकैती हो रही है इसको नकार देगी। तो आप लोगों ने इसका भी काट दिया, बेचारे की रोने जैसी हालत कर दी। For a rejection of the Maharashtra mandate, the numbers showing a sweep for the Mahayuti, and it seems that Sanjay Raut is now laying the groundwork to say that no, we do not accept this, which is of course a very slippery slope, isn't it?
Yeah, I heard Sanjay Raut and I'm somewhat disappointed. मतलब क्या चाह रहे हो आप लोग यार? कितनों का करियर खत्म करोगे? इन बेचारों के जो घरेलू पत्रकार हैं, उन्हें समझ ही नहीं पड़ रहा कि क्या हो रहा है। हर इलेक्शन में साला, हर इलेक्शन में इस देश के लोग इन लोगों से समीकरण बनवाते हैं, पेपर सोल्व करवाते हैं, और जब रिजल्ट का टाइम आता है तो इन्हें फेल कर देते हैं। इन बेचारों को पलटी मारना पड़ती है। और सबसे निर्दयी हैं ये बीजेपी के लोग। मतलब इन लोगों का फिक्स है, जैसे ही चुनाव के नतीजे आते हैं सबसे पहले ये लोग जलेबी की भट्टी लगा देते हैं, और उस भट्टी में बन रही जलेबियों को देख के ये बेचारे विपक्षी जल भुन के फ्री हो उससे पहले ही मोदी जी विनिंग स्पीच देने आ जाते हैं। मतलब साला हर चुनाव में इनका फिक्स से चल रहा है। खैर ये था महाराष्ट्र के चुनाव के रिजल्ट्स के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। आप लोगों को लगेगा तो और वीडियो बनाएंगे। बाकी कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आफ्टर ऑल मैं हूँ आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे थे ज्ञान जराट की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।